दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 197 के बारे में। 197 आर्टिकल 197 article says restriction on powers of legislative council as to bills other than money bills. Number 1. If after a bill has been passed by the legislative assembly of a state having a legislative council and transmitted to the legislative council, A. The bill is rejected by the council, or B. More than 3 months elapse from the date on which the bill is laid before the council without the bill being passed by it. Number C. The bill is passed by the council with amendments to which the legislative assembly does not agree. The legislative assembly may, subject to the rules regulating its procedure, pass the bill again in the same or in any subsequent session, with or without such amendments, if any, as have been made, suggested or agreed to by the legislative council, and then transmit the bill as so passed to the legislative council. Number 2. If after a bill has been so passed for the second time by the legislative assembly and transmitted to the legislative council. A. The bill is rejected by the council, or B. More than 1 month elapsed from the date on which the bill is laid before the council without the bill being passed by the council with amendments to which the legislative assembly does not agree. The bill shall be deemed to have been passed by the houses, the legislature, or the state in the form in which it was passed by the legislative assembly for the second time, with such amendments, if any, as have been made or suggested by the legislative council and agreed to by the legislative assembly. Number 3. Nothing in this article shall apply to a money bill. अब मैंने इसको देख लिया है इंग्लिश में। अब मैं पढ़ती हूँ हिंदी में। अब मैं हिंदी में बता देती हूँ 197 आर्टिकल क्या कहता है। 197 जो आर्टिकल है संविधान का, वो बताता है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्वर्धन के बारे में। नंबर 1, यदि विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात का विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, या विधान परिषद के समक्ष प्रत्येक या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 3 माह से अधिक बीत गए हैं, या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है, तो विधानसभा विधेयक को
अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या उसी पश्चातवर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना यदि कोई हो तो विधान परिषद ने किए हैं, सुझाए हैं या इनसे विधान परिषद सहमत है, पुनः पारित कर सकेगी और तब तक इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद को पारित कर सकेगी। नंबर 2, यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दोबारा पारित कर दिए जाने के और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात का विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या खा विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 1 माह से अधिक बीत गया है या गा विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो तो विधान परिषद ने किए हैं या सुझाए हैं और जिनसे विधानसभा सहमत है उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वो विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था। नंबर 3, इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। तो कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 198 के बारे में, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या है। 198 आर्टिकल स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। तो स्पेशल जो प्रोसीजर है, विशेष प्रक्रिया धन विधेयकों के बारे में, उससे संबंधित ये अनुच्छेद 198 क्या कहता है उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर, कमेंट एंड लाइक प्लीज़। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।